और जहां चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आएगा तो आपका ट्रस्ट वैल्यू गिर जाएगा। ट्रस्ट वैल्यू मतलब बोले कि आप जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, फिर वो वाला बात आ जाएगा। और जो साइन जो हाउस नाइन्थ हाउस में मिला है उसका भी ज्ञान होगा, नेचुरली होगा। सैजिटेरियस का जहां होगा वहां बढ़ता रहेगा, और जो नाइन्थ हाउस में है उसका नेचुरली ज्ञान होगा। ये चंद्रमा का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ता है तो फ्रेंड्स अच्छे नहीं रहते, फिर फ्रेंड साथ नहीं देते आपके, दोस्त यार साथ नहीं देते, क्योंकि आप फिर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी धोखा दे दोगे। तो पहले टेक्निक क्लियर है। वेर एवर Sagittarius will sit, that house will have some kind of a unusuality। अनयूजुअलिटी मतलब अब जैसे गीता जी है, गीता जी का वॉइस देखो, एक यूनिक वॉइस है, खराब नहीं है, यूनिक है। ठीक है, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, चीजों का कहने का तरीका इज अ यूनिक तरीका। जिसका जहां Sagittarius जा रहा है वहां पे उसको वो यूनिकनेस देगा करने का। मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका अलग है, मेरा दिनचर्या अलग है ना। तो सबका जहां Sagittarius पड़ रहा है वहां वो चीज अलग होगी, अटपटी होगी। अटपटी अब दूसरों की नजर में होगा, मतलब अपने कम्युनिटी अपने सोसाइटी की नजर से वो अटपटी है। हो सकता है दूसरों के लिए, जैसे आपके लिए एक विदेशी कम्युनिटी में जो चीजें हो रही है, रिचुअल्स हो रहे हैं, वो आपके लिए अटपटा लगेगा, उनके लिए आपका लगेगा कि ये क्या है, रोज सुबह शाम दीपक जला रहे हैं, लाइट जली तो है, धूप निकली तो है, तो फिर दीपक क्यों जला रहे हैं, वो उनके लिए अटपटा है। दैट इज हाउ Sagittarius। और आपने ये कोट्स और एफर्मेशंस का बोला ना, वो भी मुझे बहुत शौक है। हाँ, आपका मरकरी है ना नाइन्थ हाउस में। हाँ जी, और एक रूम में तो मैंने पूरी वॉल ही इसकी बना दी। आता है, हर मरकरी नाइन्थ हाउस वालों का यही हाल है। हाँ जी। तो इसमें ना सर्टेनिटी है, फिगर माइंड ने फिगर आउट कर लिया और गोल सेट हो गया, सर्टन हो गया। ठीक है। सर मेरा भी लाइक डेली रूटीन हैज ऑलवेज बीन लाइक डिफरेंट। मैं हॉस्टल में थी बैंगलोर में। तो जैसे सीए वाले लोग तो पढ़ेंगे सुबह उठ के, या कोई भी आप बड़ी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ेंगे। मैं तो कुछ वैसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं पढ़ रही थी, लेकिन आई हैड अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग। तो आज तक सारे बैचमेट्स सब वही बोलते हैं कि गजब लड़की है कि 4:30 बजे उठती है, किस लिए उठती है, क्या करती है। और मुझे भी नहीं पता क्यों उठती थी, मैं क्या करती थी। एंड कोर्स भी जुपिटर इज समहाउ कनेक्टेड टू मर्क्यूरी, तो कोर्स भी लाइक मेरे लाइक स्कूल लाइफ के बुक्स है, नोटबुक्स भरे हुए कोर्स से, लाइक टू मैनी। एक नोटबुक में मे बी 1000 से ज्यादा कोर्स लिख सकते हैं, तो उतने लिखे हुए हैं। हाँ, मरकरी है ना आपका नाइन्थ हाउस में। नहीं नहीं, एथ में विद एट्थ जुपिटर में, बट। अच्छा हाँ विद जी। जुपिटर है। हाँ ठीक। हाँ। सर मर्क्यूरी अगर सिक्स हाउस में होगा, मरकरी नहीं सॉरी, सेजिटेरियस और जुपिटर दोनों। था तो मृदुला जी का, वही तो बता रही थी। तो मतलब सेजिटेरियस अगर सिक्स हाउस में है तो डेली रूटीन मतलब फॉलो नहीं कर पाते। जैसे आपने उस टाइम योग करवाया था तो उस टाइम बिल्कुल फॉलो हो रहा था, फिर उसके हाँ, बाद डेली रूटीन आपका अलग होगा, अटपटा होगा, अपने बहुत सोसाइटी ज्यादा। अपने कम्युनिटी से अलग होगा, खराब होगा, एक लिए अच्छा होगा, जो भी है ना। और आपका वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका, चीजों को सुलझाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। लोग जैसा सोचते हैं वैसा वो बिल्कुल अलग तरीका से लेके आएंगे कि इसको ऐसे सॉल्व करो, है ना। तुम्हारा जी जी मैथ्स जी। में भी ऐसा रहता था कि हर कोई अलग तरीके से सॉल्व कर रहा है, तुम्हारा एकदम सोल्यूशन अलग तरीके से आता था, आता था ना। बेसिकली डेली डेली रूटीन से परेशान हुआ बहुत ज्यादा। मतलब अभी तो डेली हाँ। रूटीन बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करते हैं फॉलो करने की, हो ही नहीं पाता है। आपने उस टाइम हम्म। करवाया था 1 महीने 20 दिन। हम्म। ठीक है। सो दैट इज हाउ। तो इसलिए एक धर्म, एक गुरु, एक पिता, और एक विवाह, मतलब पेपर वर्क ऑफ द मैरिज इज ऑल्सो फ्रॉम नाइन्थ हाउस Sagittarius। ठीक है, शादी में भी मतलब आपका मन नहीं चलना चाहिए बहुत ज्यादा, मून का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, पेपर वर्क ऑफ मैरिज है। हाँ, पत्नी के साथ हो सकता है, पत्नी के साथ रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, चीजें हो रही है, बट द बॉन्ड शुड नॉट बी सीन और शुड नॉट बी इम्पैक्टेड बाय मून। बॉन्ड शुड नॉट बी इम्पैक्टेड मतलब कि एक ट्रस्ट वैल्यू है ना, कि हमें पता है अगर
एक विवाह हो जाता है तो एक ट्रस्ट वैल्यू रहती है कि भाई अब कुछ भी हो हमारा विवाह है तो ये व्यक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, या हम एक प्रकार से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मन आया तो आज हो कल पत्नी नहीं हो, वो चीजें हटाना है, लिमिट करना है। तो सजिटेरियस इसलिए दो चंद्रमा के दोनों आयामों से अलग रहता है, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। और जहां चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आएगा तो आपका ट्रस्ट वैल्यू गिर जाएगा। ट्रस्ट वैल्यू मतलब बोले कि आप जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, फिर वो वाला बात आ जाएगा। जो बोलते हैं वो करते नहीं, कैसे? सजिटेरियस बनाओ, सजिटेरियस बनाओ, दिमाग में बनाओ या पेपर में बनाओ। सेकेंड हाउस में केप्रिकॉन चला जाएगा, एक्शन, और सेकेंड हाउस में जबान है। तो सजिटेरियस खराब होते ही आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। ठीक है, तो अच्छा सजिटेरियस आप जो बोलते हो वही करते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे सजिटेरियस की निशानी है कि जबान पे कंट्रोल रहता है व्यक्ति को, और वो जो बोलता है वो करता है। हाँ? राठौड़, मूवी देखी है आपने? राठौड़, इंस्पेक्टर राठौड़। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता मैं वो डेफिनेटली करता हूँ। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस मूछें भी देता है, अच्छी मूछें देता है, मूछें रखने का शौक देता है, और सैजिटेरियस आ जाए। तो सजिटेरियस हाँ, 6-8 में चला गया तो खराब हो गया सर फिर। सैजिटेरियस नहीं है, 6-8 में जा रहा है तो सैजिटेरियस नहीं है, तभी तो चंद्रमा बन रहा है ना, चंद्रमा लगन पे बन रहा है। तो फिर जो बोलेगा वो नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है, मतलब। दूसरे आयाम तरीके से वापस आता है, मतलब प्लैनेट बैठ जाए सजिटेरियस में अंदर में। ठीक है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस लगन पे आ जाए, मतलब मून का इन्फ्लुएंस कट जाए, मून बैठ जाए सजिटेरियस में, अगर खराब है, जैसे मान लो 6 8 12 में है, लेकिन मून वहां जाके बैठा हुआ है, तो मून तो फंस गया है ना। मून माइंड से तो व्यक्ति चाह रहा है ना कि हम करें, हम पालन करें, हम ऐसा बने, लेकिन लगन पे मून बैठा है तो सजिटेरियस अपने आप चला गया, मतलब अपने आप जा रहा है सजिटेरियस। है ना, इसीलिए तुमको वो उदाहरण मिलेंगे ना जहाँ पे टॉरस वाले व्यक्ति का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप। है ना, टॉरस वाले व्यक्ति बोलता है कुछ, करता है कुछ, इसलिए कृष्ण जी की बातों का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। वो क्या कर देंगे लोगों को पता नहीं है, अंदाजा भी नहीं लगाते, क्योंकि टॉरस व्यक्ति है ना, वो अपने हिसाब से कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट देख लीजिए, सन राहु इन टॉरस, है ना, टॉरस इतना स्ट्रांग हो रखा है, सजिटेरियस उठ करके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, कुछ प्लैनेट भी नहीं है। वो क्या कर देगा कुछ पता ही नहीं है लोगों को। वो जो बोलता है वो भी नहीं करता, जो करता है वो भी नहीं बोलता है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका क्या ही भरोसा, उसके जबान का बड़ा चीजें अलग है। अब भाई सन राहु टॉरस में, सैटर्न वीनस कैंसर में, लो, हो गया टॉरस कैंसर डोमिनेटेड। तो अभी क्या ही भरोसा करे उस व्यक्ति का, कोई उसका वही नहीं, फिक्स ही नहीं है, आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है। सेम केस है तुम्हारा राहुल गांधी का, मून सैजिटेरियस थर्ड हाउस। अपने ही जमान को अपने से काट लेते हैं व्यक्ति, अपने ही बोलने के तरीके से बेइज्जती करा रहे हैं। जितना मुंह खोलते हैं उतना ही बेइज्जती हो जाती है। बार बार अपने ही शब्द, अपने ही चीजें को बैक ऑफ कर रहे हैं, कि इधर से आलू डालो उधर से वो निकलेगा। क्या मतलब है भाई, सोना निकल रहा है, चीजें कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर पीपल डू नॉट ट्रस्ट देम, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। साजिटरियस ट्रस्ट देता है, भरोसा देता है, विश्वास है। आप किसी के ऊपर विश्वास करेंगे कि नहीं, प्रिडिक्टेबल है साजिटेरियस। प्रिडिक्टेबल है मतलब कि मालूम है कि ये ऐसा काम करता है, तुम ये करोगे तो ये होगा, एक्शन का फिक्स्ड रिएक्शन है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। प्रेडिक्टेबिलिटी। सर लगन तो मून बैठने पे सजिटेरियस कैसे जा रहा है वो समझ में नहीं आया ये लॉजिक। तो मैं तुम्हें हर बार मून को टॉरस से लेकर समझाया है, तो जहां मून लगन पे आया नहीं कि इट्स लाइक अ टॉरसियन पर्सन, समझ रहे हो?
इट्स लाइक अ टॉरस इन जिसका पर्सन। मून जिसका मून लगन पे आ गया वो टॉरिश हो गया, मतलब पर्सनैलिटी वाइज। अभी टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, अभी पहली पहली बार है, नहीं, वो टाइम तो मुझे लगेगा। क्लियर हो गया आप, क्योंकि टॉरस में मून एग्जॉल्टेड होता है, इसलिए आप कह रहे होंगे ये कि। हाँ, तो मून अपने साथ वही गुण धर्म लेकर के जाएगा, जहां पे भी जाएगा वो अपने साथ वो गुण धर्म लेकर के जाएगा जो जैसा वो टॉरस में चाहता है। नहीं मैं, पर अच्छा, तो मेरा तो है, पर मैं तो ऐसा, पर मुझे तो लगता नहीं है मैं ऐसा हूँ। हाँ, कई और फैक्टर है उसमें, उसकी वजह से कई और चीजें। ठीक है, सो दैट इज हाउ योर सैजिटेरियस इज इम्पोर्टेंट। भरोसा दिलाने का, लोग भरोसा करते हैं या ट्रस्ट करते हैं या प्रिडिक्टेबल समझते हैं कि यार ये प्रिडिक्टेबल आदमी है ना, चीज मतलब। देखो, चाइना में और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है इसी तरीके से, कि चाइना ना अनप्रिडिक्टेबल है, वो क्या कर देगा उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी वो कम है। पाकिस्तान लेकिन प्रिडिक्टेबल है, कि कुछ भी हो ना हो नुकसान करने के लिए सोच रहा है, फिक्स है। अच्छा करने का तो सोचना ही नहीं है उसमें, उसका ऑप्शन ही नहीं है, है ना। तो जहां प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, उसका इस बात का तो भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर कि जो करेगा गुड़ गोबर ही करेगा। इस बात की प्रेडिक्टेबिलिटी है, वही एक प्रकार का ट्रस्ट भी है कि हमें पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है। कि वो गड़बड़ी करेगा। हाँ, पूरा भरोसा इस बात का है कि जो करेगा गुड़ गोबर ही करेगा। लेकिन चाइना वालों के लिए आप ये नहीं कह सकते, चाइना लोग दगाबाज है, दगाबाज है ना। मतलब हिंदी चीनी भाई भाई का नाता दिया, चीजें दिया और धोखा दिया, ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए चंद्रमा लगन पे या चंद्रमा का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ता है, तो फ्रेंड्स अच्छे नहीं रहते, फिर फ्रेंड साथ नहीं देते आपके, दोस्त यार साथ नहीं देते, क्योंकि आप फिर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी धोखा दे दोगे। आप कब किसको धोखा दे दोगे, आपको उसका वैल्यू समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है कैंसर के आयाम के लिए, या कैंसर के नहीं, सैजिटेरियस के आयाम के लिए, विथ रेफरेंस टू सैजिटेरियस। अब सैजिटेरियस ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। ये वो ज्ञान है जो स्कॉर्पियो के बाद मिला हुआ है, मतलब जिसको मर मर के पाया है तुमने, इजिली नहीं मिला है, मतलब मर मर के पाया है, तो सैजिटेरियस है। तो इसलिए नेचुरली आप देखोगे, जिधर सैजिटेरियस चला जाता है उधर का नॉलेज यू विल गेट, उधर का नॉलेज आपको होता है, उधर का नॉलेज आने लगता है। समय के साथ वो नॉलेज वहां पे बढ़ता रहता है, उसका ज्ञान होता रहता है। ये सैजिटेरियस की खासियत है। और जो साइन जो हाउस नाइन्थ हाउस में मिला है, उसका भी ज्ञान होगा, नेचुरली होगा। सैजिटेरियस का जहां होगा वहां बढ़ता रहेगा, और जो नाइन्थ हाउस में है उसका नेचुरली ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है, सैजिटेरियस लगन पे हो नेचुरली व्यक्ति को बॉडी फिजिकल हेल्थ इसका नेचुरल ज्ञान होता रहता है समय के साथ में। लियो का ज्ञान उसको होता है ऑटोमेटिकली। लियो बोले तो अपना पॉलिटिक्स, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, इस चीज सब का ज्ञान उसको नेचुरली होता है। सम्मान किसका करना है किसका नहीं करना है, इज्जत चीजें देनी है कैसे नहीं देनी है, उसका सबका नेचुरली ज्ञान होता है सैजिटेरियस, लियो का एस्पेक्ट। सैजिटेरियस सेकेंड हाउस में हो जाए तो फूड रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड, इसका ज्ञान समय के साथ आता है। जहां सैजिटेरियस है वो समय के साथ बढ़ेगा, और जो नाइन्थ हाउस में है वो आपको नेचुरली मिलता है। तो नेचुरली क्या मिलता है, कैंसर का नॉलेज मिलता है स्कॉर्पियो को। सो स्कॉर्पियो को नेचुरली लैंड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, गाड़ियां, कार, वाहन, इन सब का नेचुरल ज्ञान मिलता है।
कहाँ पैसा लगाना है, कौन सी प्रॉपर्टी में चीजें करनी चाहिए, ये सब चीजों का ज्ञान नेचुरल आ जाता है। और फाइनेंस, मनी, सेविंग्स, इस चीज का ज्ञान देता है। स्कॉर्पियो वाले इसलिए वेरी गुड होते हैं आपको कोई होटल बताने में कि कौन सा होटल बेस्ट है, चीजें कैसे रहेंगी, कहीं दूर दराज की जगहों पे जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, कैसी जगह है, क्योंकि नेचुरल ज्ञान कैंसर का हो जाता है। नेचुरल ज्ञान माइंड का भी हो जाता है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट और ये सारी चीजों का भी नेचुरली उनके उसमें आने लगता है। उनको मन का समझ में आता है कि ये मन कैसा काम करता है। और क्या चीज उनको समय के साथ मिलेगी, वो है सेकेंड हाउस का ज्ञान। थर्ड हाउस का हो तो पेपर वर्क का, राइटिंग का, कम्युनिकेशन का, स्पीच का, ये सब चीज का ज्ञान उनको समय के साथ में उनको होता रहता है। वो बढ़ते रहते हैं, एक्सपैंड करते हैं, लैंग्वेजेस का, बोलचाल तरीके का, भाषाओं का, ये सब का ज्ञान उनका समय के साथ बढ़ता रहता है। और जो ग्रह नाइन्थ हाउस में है उसका नेचुरल ज्ञान होता है। अभी लिब्रा के लिए तो दोनों चीजें सेम ही है, एक तरफ जेमिना है, एक तरफ सैजिटेरियस है। तो कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, बुक्स, बुक्स के थ्रू बहुत सारा नॉलेज बढ़ता रहता है। जेमिनाई का बहुत सारा लोगों से मिलना जुलना, बात करना, कम्युनिकेट करना, कैसे अपनी चीजों को रखा जाए कि काम बन जाए, कनेक्शंस बनाना, ये सब चीज का ज्ञान होता है। नाम कैसा नाम होना चाहिए, कैसा नाम रखना चाहिए, जेमिनाई ऑल दिस, इसका ज्ञान। थर्ड हाउस की चीजों का ज्ञान बढ़ता रहता है, जैसे मोबाइल फोन का, टेक्नोलॉजी का, सबका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सबका धीरे 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 आप देखोगे लिबरल लोग हैं, वो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं समय के साथ में।